एवरीवन, हाय डियर फैमिली, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग जानना चाहते थे कि कैसे जीरो से एक्टर बनने की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप लोग एक्टिंग फील्ड में अपना पहला प्रोजेक्ट पा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाली हूँ। आपको इस वीडियो के लिए बहुत वेट करना पड़ा है। मेक श्योर ये वीडियो में आपके सारे डाउट, जिंदगी भर के जितने डाउट हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन है। आप लोग उसको देखिए, सुनिए और उसको नोट डाउन करिए। मेरी क्लास का एक रूल रहता है, जब भी आप क्लास में बैठे नोटबुक और पेन जरूर रखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से बैठ के सुनना है और उसको नोट डाउन करना है। आज जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अगर जीरो से शुरुआत कर रहे हो तो एक एक्टर का माइंड सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एक्टिंग फील्ड में। तो आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ। एज अ एक्टर आप लोगों का माइंड सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले 2 महीने में अगर एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। एज अ एक्टर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, ठीक है। एक्टर जितना सीखता है, पैदा होने से लेके एंड तक, जितना वो ऑब्जर्व करता है, जितना वो सीख सकता है, वो उसके लिए ज़्यादा ग्रो अप एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एंड मेक श्योर आपको ये सारी चीज़ों पे काम करना है। अपना माइंड सेट क्लियर रखो, ठीक है। खुद पे वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है। कभी भी रिजेक्शन से डरना नहीं है। हमारे फील्ड में रिजेक्शन जैसा नाम नहीं होता है। ये रैंडम लोगों ने दिया है। हमारा काम है ऑडिशन देना। अगर नहीं फिट है तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। डेट इज़ नॉट रिजेक्शन। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एज अ एक्टर आपका गोल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखे हैं और अब मैं एज अ कास्टिंग असिस्टेंट भी काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो है अपना गोल क्लियर रखो। आने वाले टाइम में अगर आप 2-3 महीने, जैसे आज आपने शुरुआत किया, उससे पहले क्लियर रखो कि मुझे टीवी सीरियल में जाना है, मुझे मूवी में जाना है, मुझे वेब सीरीज़ में जाना है। अगर आप अपना गोल क्लियर रखोगे तभी आप लोग एक्टिंग फील्ड में सक्सेसफुल बन पाओगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अगर उसमें काम नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेंगे, नहीं। पर पहले अपना सिलेबस कंप्लीट रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो कैसे चाहिए आगे आने वाली क्लासेस में ब्रीफ में सिखाऊंगी, आप बस उस पर अच्छे से काम करना। एंड जो ये है अगला क्वेश्चन है वो है एक्टिंग क्या है। आप अपने माइंडसेट से बताओ कि एक्टिंग क्या है। एज पर माई साइड, डायलॉग बोलना और हाथ पैर हिलाना या एक्सप्रेशन देना, दिस इज़ नॉट एक्टिंग। एक्टिंग ऑल अबाउट रियल फीलिंग्स है, रियलिटी है कि आप कैसे किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके उस पर परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ एक्टिंग। एक्टिंग में आप अपनी खुद की चीज़ों को नहीं रख सकते हैं, तो इसको एक्टिंग बोला जाता है। एंड ऑल एज पर माई साइड, हम जो डेली रूटीन में कर रहे हैं, सुबह उठना, वहाँ से लेके रात को सो जाना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये सारी चीज़ें एक्टिंग ही हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर आप एक एक्टर हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने MS धोनी मूवी देखी, उसमें सुशांत सर को देखा, एज अ मेन लीड उन्होंने MS धोनी सर का कैरेक्टर प्ले किया। जब आप लोग MS धोनी मूवी देख रहे थे, आपके मन में एक बार भी आया कि नहीं ये तो सुशांत सर हैं? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम किया। उन्होंने उससे पहले सीखा कि MS धोनी सर कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे वो लोग बल्लेबाजी करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसीलिए वो ऑडियंस से कनेक्ट हो पाए। इसीलिए एज ए एक्टर, और अगर आपको एक्टर बनना है तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि एक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट होगा तभी आप एक्टर बन सकते हो, नहीं। एक्टर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप देखो, अपने कैरेक्टर को हर जगह परफॉर्म नहीं कर सकते हो। मेक श्योर अगर कोई आपको भाई का कैरेक्टर मिलता है, बहन का कैरेक्टर मिलता है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि उस कैरेक्टर की डिमांड क्या है, देन आपको परफॉर्म करना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा फियर से कैसे बचे, ठीक है। एज अ बिगनर और एज अ जो एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट भी होते हैं उनको भी डर लगता है, नो डाउट। पर अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली आप लोग कैमरे के सामने नहीं बोलोगे तो ये डर कभी नहीं ख़त्म होगा।
आपको इस पे अच्छे से काम करना है। आगे आने वाली क्लासेस में सब पे बैठ के अच्छे से काम करेंगे एंड रोज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब बहुत सारे लोग होंगे, दीदी हमें पता है प्रैक्टिस करना है पर करना कैसे है। अब मैं आपको बताती हूँ, डे 1 है आज। डे 1 में आपको मैं एक स्क्रिप्ट दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उस स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ना है, सीन को समझना है। देन जैसे मैं वीडियो, ऐसे आपको फ़ोन रखना है और आपको वीडियो को शूट करना है, ठीक है। उससे पहले, शूट करने से पहले आपको इस स्क्रिप्ट को 10 बार पढ़ना है। 10 बार पढ़ने के बाद 10 बार आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने उस डायलॉग को बोलना है, तुझे पता है, ऐसे, ठीक है। मिरर के सामने 10 बार बोलो, प्रैक्टिस करो, फिर रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद अपनी गलतियों को देखो। यहाँ से आपकी डे 1 की प्रैक्टिस शुरू है, तो अपना प्रैक्टिस करना और मुझे वीडियो भेजना, ठीक है, इंस्टा पे। अब है ऑब्जर्वेशन स्किल अपना हो गया। अब बताती हूँ, इसके अलावा आपको करना है वॉइस पे प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग हैं जिनकी वॉइस अटकती है। आप देखोगे ये सारे प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स जिनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे लोग हैं बहुत स्लो बोलते हैं, हाँ ऐसे। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। और एक एक्सरसाइज बता देती हूँ अभी के लिए, आपको अपने मुंह में पेन रखना है, ठीक है, और आपको डायलॉग्स बोलने हैं। इससे जो आपकी ये सारे वर्ड्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आ जाता है कि रीडिंग हैबिट बनाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हमें स्क्रिप्ट याद नहीं होता है, स्क्रिप्ट हमें समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है? जब इससे पहले आपकी कोई रीडिंग हैबिट नहीं रहेगी, आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कभी भी नहीं समझ आएगा। अगर एक्टर बनना है, रीडिंग, पोइट्रीज वगैरह पढ़ो, पोइम्स वगैरह पढ़ो, हर चीज़ें पढ़ो, ठीक है। जितना हो सकता है अपनी पढ़ने की चीज़ों पे ध्यान रखो। और इसके अलावा लिखना शुरू करो। लिखने से आपको कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। इसीलिए कभी भी कुछ देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, पोइट्रीज लिखो, पोइम्स लिखो, थोड़ा लिखने की भी हैबिट अपने अंदर बिल्ड करो। एंड जो अगला है, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन पे काम करना। जब आप मिरर प्रैक्टिस करोगे आपको पता होगा कि कैरेक्टर की डिमांड क्या है। अगर कैरेक्टर दुखी है तो दुखी में उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता है। तो ऑल अबाउट आने वाली क्लासेस में सारी चीज़ों पे प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि ये इतना ईजी नहीं है कि मैंने बोल दिया और काम हो गया। इस पे हमें टाइम चाहिए। और मैं डे 1 आज लेके आई हूँ, डे 2 लेके आऊँगी। ऐसे हम लोग डेली प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पर एक्टर का एक अच्छा प्रोफेशन आपको प्रेजेंट करना है। अब मैं बताती हूँ, अगर आप लोग एक्टर हैं या एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं डालना है सोशल मीडिया पे। आपको एक प्रोफेशनल तरीके से वहाँ प्रेजेंट करना है। 90% कास्टिंग डायरेक्टर आपको इंस्टाग्राम से रीच कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना प्रोफाइल अच्छा बना के रखना है। जो लोग इंस्टा पे इतना एक्टिव नहीं है वो उनके लिए नहीं है, बट आप लोग थोड़ा एक्टिव होना शुरू कर लो। अब आ जाता है कि पोर्टफोलियो स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, पोर्टफोलियो बनवाएं या ना बनवाएं। एज अ एक्टर पोर्टफोलियो नहीं बनवाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट पे काम करना है, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। आपको पोर्टफोलियो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आने वाली क्लासेस में सारी चीज़ें आपको ब्रीफ से बताऊंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा है कि फेक प्रोमिसेस और फ्रॉड लोगों से कैसे बचें। आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, कभी भी रैंडम पर्सन अगर कॉल करता है या मैसेज करता है, या आप लोगों ने देखा है कि वो लोग काम कर रहे हैं पर वो आप लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं आप फ्रेशर हो, कभी भी उनको पैसा नहीं देना है। कभी भी जेन्युइन कास्टिंग टीम आपसे पैसा नहीं मांगती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स देखती है और उस बेस पे आपको काम देती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। जो लोग कहते हैं आर्टिस्ट कार्ड बनता है, भाई कुछ नहीं बनता है, आर्टिस्ट कार्ड जैसा मैंने नाम सुना ही नहीं है, तो दूर रहो ऐसे लोगों से। एंड आपको डेली अपना एक शेड्यूल बनाना है कि कैसे आप लोग डे 1 में करोगे, डे 2 में करोगे। आने वाले टाइम में मैं आपको वो भी रेडी करके दूंगी। तो मेक श्योर अभी के लिए कुछ नहीं करना है, आज आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सिंपली मैं स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाके उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद कैमरा उठाना है और ऐसे फ़ोन रख के लैंडस्केप में अपनी वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट करने के बाद आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो भेज सकते हो। और अगर आप लोगों को एक्टर बनना है, कुछ भी नहीं पता है, मेरे से ट्रेनिंग चाहिए, तो आप लोग मेरी 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। 3 दिन आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी प्रोफेशनल तरीके से, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस आपकी 99 रहेगी।
आप लोग भी इतने समझदार हो यार, अगर मैं भीड़ इकट्ठा करने लग गई तो आप लोग भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो वैल्यू करो किसी आर्टिस्ट के आर्ट की, और मेक श्योर ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगी। इसको सेव करो, आगे भेजो सबको यार, बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीज़ें बोलने में, बनाने में एंड ऑल। और थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए आप लोगों से। आने वाली क्लासेस में रियलिटी शो, कलर्स टीवी, जी टीवी एंड ऑल सभी की वीडियोस यहीं पे डलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। तो मेक श्योर आज के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन से शहर से हैं, और अपना नाम ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय।